नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। आज से हम डेली के 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे पिनाकल पब्लिकेशन बुक के। इसमें क्या है, इसमें जी लेटेस्ट जो 6th एडिशन है उसके क्वेश्चन हैं। जैसे कि अभी हाल ही में TCS ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं, मतलब कि 2024 में इससे लेके और प्रीवियस ईयर कुछ सालों तक, मतलब कि मैं बात करूँ 2018 से लेके 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि इसमें दे रखे हैं 6800 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो 6800 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम, लेकिन डेली के 25 क्वेश्चन। यदि मैं बात करूं तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में बात करें तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं साझेदारी। साझेदारी होती क्या है। यदि कोई भी आदमी को क्या चाहिए जी, इन्वेस्टमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जी, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करेगा जी, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए करेगा तो उससे क्या मिलेगा जी, उसको प्रॉफिट मिलेगा। बस इतना ही कंसेप्ट है और ये सारा चैप्टर आप सीख जाओगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टाइम इक्वल होता है प्रॉफिट के। बस इन तीन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए और साझेदारी आपके हाथ में है। एक नंबर का सवाल आता है और आप तभी कर पाओगे जब आपको ये कंसेप्ट पता होगा। अब आप लोगों का समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में क्वेश्चन करेंगे। देखो, पहले नंबर सवाल पे आए हैं। इसने कहा है निकिता ने 2 निवेश किए, वह एक निवेश पर 10% अर्जित करती है, मतलब कि लाभ लेती है, और दूसरे पे 20% का हानि होती है। यदि निवेश 2:3 के अनुपात में निवेश किया है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, जब भी परसेंटेज दिया हो ना तो इस डाटा को 200 और 300, मतलब कि 100 के मल्टीपल में मान लो। पहले पर 10% का प्रॉफिट दे दिया तो 10% प्रॉफिट का मतलब 200 गुना 10% प्रॉफिट, मतलब 110/100। दूसरे में बात करें तो जी 20% का लॉस हो गया, तो 20% का लॉस हो गया तो जी 80 बच गया। जी पहले चीज़ें टोटल कितने में थी, 500 में थी। अब की जी बात करें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई तो कितना बचेगा आपको जी 220। ये तो यहाँ हो गया और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 80 गुना 3 240। टोटल में बात करूँ तो 500 की चीज़ थी, अब कितने में होगी आपका, होगी जी 200 200 400 460 होगी। मैं हानि की बात करूँ तो जी 500 की चीज़ 460 रुपये में दी जा रही है अभी, तो 40 की हानि होगी किसके ऊपर, 500 के ऊपर, और मल्टीप्लाई। देखो, हानि होगी तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट वाले सारे काट दो, प्रॉफिट वाले बी और सी तो कट ही गए, तो बचेगा क्या, ए और डी। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 5 की टेबल में 40 कितने पर आता है, 8 टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए, इस सवाल का ठीक आंसर है। उम्मीद है तरीका समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है ए लेडी इन्वेस्ट 27,600 रुपीज़ इन 3 शेयर, मतलब कि 3 4 5 के अनुपात में शेयर कर रही है, विच पे डिवाइडेड बाई 20%, 15% एंड 5% ऑन हर इन्वेस्टमेंट फॉर दैट ईयर रिस्पेक्टिवली। वट इज द टोटल डिविडेंड। मतलब किसने कहा है, एक महिला, देखो रेशियो आ गया और परसेंटेज आ गया, तो मैं क्या करूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 300 रेशियो 400 रेशियो 500। टोटल हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट 1200 हो जाएगा। चलो देखते हैं। सवाल में कहा कि 20% का लाभ हो गया, इस पे 20% का लाभ हो जाएगा, दूसरे वाले पे 15% का लाभ हो गया, और तीसरे वाले पे 5% का लाभ हो गया। 300 पे 20 का लाभ, मतलब चीज़ 360 में जाएगी, अब ये 460 में जाएगी, और ये 525 में जाएगी। मैं टोटल बात करूँ तो 300 400 700 820 805 1345। अब इसने कहा कि कुल लाभांश रुपए में बताना है। देखो जी, हमारे हिसाब से तो जी 145 का फ़ायदा हो गया, ठीक है। जबकि सवाल में कहा है कि 1200 की वैल्यू हुई, सवाल में दे रखी है 27,600, तो एक यूनिट की वैल्यू 27,600 बटे 1200, और हमें निकालनी है 145 की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई 145 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 23 गुना 145। तो आंसर कितना आ जाएगा, जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 3,335। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद आसान है, समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
पढ़ लो एक बार। इसने कहा स्वाति ने 4200 रुपये का एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद बानी स्वाति के साथ भागीदार के रूप में जुड़ गई। तो 1 वर्ष के बाद स्वाति और बानी के बीच लाभ का अनुपात 2:5 है। तो बानी ने कितने रुपए निवेश किए थे? चलो बता दो जल्दी से। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो इन्वेस्टमेंट है यदि उसकी मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूं तो हमें प्रॉफिट मिलता है। बस इसी सवाल में इसका यूज़ है, देख लेते हैं। यदि मैं एक बात करूं स्वाति की, दूसरी साइड में बात करूं बानी की। स्वाति ने 4200 रुपये लगाए और 5 महीने बाद और 1 साल की बात, इसका मतलब स्वाति ने 12 महीने तक लगा दिए पैसे। बानी ने नहीं पता एक्स रुपीज़ लगाए, बानी के तो पता करने हैं। 5 महीने बाद मतलब 7 महीने के लिए लगाए हैं पैसे और प्रॉफिट का रेशियो कितना बचेगा? 2/5। ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये टाइम है और 2/5 हमारा प्रॉफिट है। बस कर दो गुना। देखो 2 एकम 2, 2 छिक 12, 7 एकम 7, 7 छिक 42। तो बानी क्या होगी? बानी की वैल्यू में बात करूं तो x इजिकल टू 600 गुना 6 गुना 5, 6 छिक 36 पंजे 180। 180 का ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। x का मतलब ही बानी है। बानी की वैल्यू कितनी आएगी? 18,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे उसने। क्वेश्चन नंबर 4, इसने कहा 3 व्यक्ति ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया, उसमें कुछ धनराशि निवेश की। ए का हिस्सेदारी बी की 2 गुनी और बी की हिस्सेदारी सी की 3 गुनी है। तो 1 वर्ष के बाद 6,000 रुपये निवेश कमाए। तो ए का हिस्सा बताना है। ए बी और सी है। ए का हिस्सा बी के हिस्से का 2 गुना और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 3 गुना। यदि ये एक्स है तो इसका 3 गुना ये होगा और इसका 2 गुना 6x होगा। तो 1 वर्ष के बाद, ठीक है, मैं तीनों की वैल्यू की बात करूँ तो कितना है जी? आप कहोगे जी 10x है। 10x की वैल्यू इस सवाल में 6,000 है। तो x की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे जी 600। ए का हिस्सा बताना है तो 6x की वैल्यू बतानी है। तो कितना हो जाएगा? 3600। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट। चले आगे, ये तो आसान सा था। क्वेश्चन नंबर 5, 3 साझेदार हैं PQR। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आसान आ रहे हैं। इसने 1,000 रुपये, इसने 1,200 रुपये और इसने 1,500 रुपये निवेश किए। यदि कुल लाभ इतना है, देखो यदि मैं रेशियो में बांटना चाहूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 पंजे 10, 2 से तो कटेगा नहीं, किससे काट दें? किसी से नहीं कटेगा। 10:12:15, टोटल वैल्यू 37 है। 37 की ही वैल्यू 666 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 18। देखो मैंने 18 1 सेकंड में क्यों निकाल दिया? क्योंकि जो 3 बार कोई भी चीज़ रिपीट है वो 37 से डिवाइड कर ले। तो 3 बार रिपीट है तो वो हमेशा उसके सम होगा। मतलब कि जैसे 6 6 6 3 बार है ना, तो तीनों को जोड़ दो, काटने पर 18 मिलेगा। या 7 7 7 होता तो 7 21 होता और 8 का रिपीटेशन होता तो 24 होता। ठीक है, तो पूछ ली क्यू की वैल्यू। क्यू की कितनी है? 12 यूनिट की 12 गुना 18, ये होता है 216। ऑप्शन नंबर ए। 5 क्वेश्चन आप समझ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हुए देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लो एक बार। इसने कहा कपिल ने 2022 में 30,000 रुपये के साथ निवेश किया, 30 लाख के साथ निवेश किया। 6 महीने बाद कुणाल आ गया। मतलब कि मैं एक साइड में बात करूँ तो कपिल है, फिर कुणाल आ गया, फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि 2 फरवरी 2023 में सलोनी ने भी पहले 2 साझेदारों के द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर राशि का निवेश किया और 3 साल तक निवेश चलता रहा। तो रेशियो बताना है। ठीक है, एक सलोनी आ गई। देखो ये 30 मैं लिख देता हूँ, 30 गुना 10 की पावर 5 रेशियो, 25 गुना 10 की पावर 5 रेशियो। देखो इसने दोनों के बराबर किया, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 55 गुना 10 की पावर 5 पैसे लगाए होंगे। ठीक है जी। अब मैं बात करूँ कपिल, देखो कपिल ने तो पूरा 3 साल तक पैसे लगाए हैं, मतलब कि मैं कह सकता हूँ 36 महीने लगाए हैं। जबकि 6 महीने बाद, मतलब कि 6 महीने बाद तो कुणाल ने 30 महीने के लिए लगाए होंगे। और फरवरी 2023 में
मतलब मैं बात करूँ अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 के बीच में हम 10 महीने पाते हैं, तो 26 महीने इसने लगाए होंगे। वैसे तो अब काट दो, कुछ कटता हो तो 10 की पावर 5 तो हर जगह कट जाएगा। 6 6 36, 6 से तो कटेगा नहीं। 5 से काट दें, 5 6 30, 5 6 30, 5 से गया 11 बार, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 से गया 13 बार। तो यहाँ तो बचेगा, मैं लिख देता हूँ दोबारा, यहाँ तो बचेगा 36 और 3, 36 गुना 3 रेशियो 25 गुना 3 रेशियो 11 गुना 13, तो 108 रेशियो 75 रेशियो 143। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी। देखो क्वेश्चन लेंथी लग रहा होगा, लेकिन इतने लेंथी होते नहीं है, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन है। पार्टनरशिप तो बहुत आसान टॉपिक है, यदि आप करना चाहो तो एक बार रिपीट करोगे तो ही आपके सवाल आराम से होने लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड एक साझेदारी में हिस्सा लेते हैं। एक्स शुरुआत के कुछ महीने निवेश करता है, 4 महीने बाद वाई एक्स की राशि से 3 गुना अधिक निवेश करता है। हिस्सेदारी की शुरुआत से 9 महीने बाद जेड अपनी दोगुनी राशि मतलब वाई की दोगुनी राशि निवेश करता है। एक तो एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। अब देखो एक्स को नहीं पता तो कितना मान ले, मान लो इसने ए यूनिट पैसे लगाए होंगे, 4 महीने बाद वाई ने लगा दिए, वाई एक्स की 3 गुना राशि से, तो 3 ए यूनिट पैसे लगाए होंगे। शुरुआत के 9 महीने बाद तो जेड वाई का 2 गुना, तो 2 गुना कितना होगा 6x। अब देखो इसने तो पूरा 12 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे, 4 महीने बाद इसने 8 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे, 9 महीने के बाद मतलब 3 महीने के लिए पैसे लगाए होंगे। कर लेते हैं सोल्व, 12A रेशियो 24A रेशियो 18A, 6A होगा यहाँ भी, काट दें। देखो ए से ए तो कट ही जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 3 18, 4 3 7 और 2 9, 9 की वैल्यू सवाल में दे रखी 45,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 5,000। 1 यूनिट की जैसे ही 5,000 आ गई, वाई का हिस्सा पूछ लिया तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। या 45 4.5 लाख है तो ये 50,000 हो जाएगा, और ये 3 2 3 6, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो जल्दी से, क्या कह रहा है सवाल में। सवाल में कहा है पी 4,000 रुपये एक साल के लिए निवेश करता है, कुछ महीने बाद क्यू 6,000 रुपये के साथ पी के साथ शामिल हो जाता है। मतलब कि एक तो व्यक्ति पी है, एक व्यक्ति क्यू है, ये 4,000 रुपये निवेश करता है और ये 6,000 कुछ महीनों के बाद, नहीं पता कितने महीने, लेकिन इसका मतलब ये तो पूरा टाइम लिया होगा पी, तो तब लाभ का अनुपात 4:3 हो जाता है। बस तो जी कर दो सोल्व, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 4 से 4 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो कितना हो गया, आप कहोगे 3 दूनी 6 हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 6 मंथ, या तो कह सकते हैं 6 महीने काम किया, या फिर कह सकते हैं 6 महीने के बाद शामिल हुआ था। दोनों ही कंडीशन में ऑप्शन डी ही ठीक होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा इसने, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का, एक बार पढ़ लो जल्दी सी। 3 साझेदार हैं ए बी और सी, एक ने 20,000 रुपये, एक ने 25,000 रुपये, एक ने 10,000 रुपये निवेश किए, ठीक है जी करवा देते हैं। एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। इसने 20,000 रुपये निवेश किए, ठीक है। 5 महीने के बाद, 5 महीने के बाद मतलब 5 महीने तक इसने क्या कर दिया, 5 महीने के बाद क्या कर दिया इसने, पाँच महीने में इसने 1 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। यदि मैं यहाँ बी के बारे में बात करूँ, थोड़ा मैं लाइन बना देता हूँ, थोड़ा आसान रहेगा। बी ने 25,000 रुपये लगाए और इसने
10,000 रुपये लगाए। 5 महीने बाद ए ने 4,000 रुपये और निवेश किए, मतलब कि अब 24,000 गुना 7 महीने और, ठीक है। बी ने 4 महीने के बाद 8,000 रुपये निकाल लिए, मतलब 4,000 4 महीने के हिसाब से लगाएगा तो 1,00,000 रुपये लगा देगा, ठीक है। प्लस और 8 महीने बच गए, 8,000 रुपये निकालिए तो 17,000 रुपये लगाएगा 8 महीनों के लिए, तो कितना हो गया 17 अट्ठे 136, ठीक है। इसी तरह इसने 6 महीने के लिए लगाए, तो 6 महीने के लिए कितने हो जाएंगे 10,000 का 6 गुना 60,000 रुपये, प्लस और करेगा, इसने 8,000 रुपये और निवेश किए, तो 10,000 में 8,000 करेगा तो 18,000 रुपये, कितने महीनों के लिए 6 महीनों के लिए, 18 छिका 108, ठीक है। 1,08,000। यदि मैं यहाँ से टोटल ए के बारे में बात करूँ तो कितना हो जाएगा, आपको भी 2,68,000 रुपये। बी के बारे में बात करूँ तो 2,36,000 रुपये, और सी के बारे में बात करूँ तो 1,68,000 रुपये। तो 3 जीरो से तो 3 जीरो आपस की कट जाएंगे, 4 से काट दो, 4 6 24, 2 4 7 28, 67 का ऑप्शन देखो एक ही है, तो डी पे लगा दो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 42 तो देखो सभी में है, और काटना चाहो तो बी वाली संख्या को भी काट सकते हो, ठीक है। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी सवाल कर लिया करो, जिससे क्या होगा कि आपके सवाल भी ज़्यादा हो जाए और समय भी बच जाए, दोनों चीज़ें हो जाती हैं। सवाल पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा ए बी ओ सी एक व्यवसाय में साझेदारी है, 2:3:5 के अनुपात में व्यवसाय में लगाते हैं, ठीक है जी, लगा देते हैं। ए बी और सी है 200, 300 और 500। देखो जब भी परसेंटेज और रेशियो का मेल होता है तो मैं हमेशा 100 के मल्टीपल में लेके चलता हूँ, जिससे चीज़ें आसान हो जाए। पिछले सवाल जैसा ही समझ लो जल्दी से। 4 महीने के बाद ए ने अपने 50% पूंजी बढ़ा ली, मतलब कि इसने 4 महीने काम किया, फिर इसने क्या कर दिया 50% बढ़ा ली, तो 200 का 50% मतलब 100 बढ़ा लिया, तो 300 रुपये हो गया, जो कि 8 महीनों के लिए लगाया। टोटल मैं यहाँ एक बार इन्वेस्टमेंट की वो कर देता हूँ 800 और 2400, टोटल में आके 3200 रुपये कमा लिए इसने। और बी ने 6 महीने के बाद मतलब 6 महीने तक पैसे लगाए, फिर 33 सही 1/3 बढ़ा लिया। 33 सही 1/3 को मैं कह सकता हूँ जी 1/3, मतलब 3 पे 1 बढ़ा लिया, तो 300 थी तो 400 होगी 6 महीनों तक, 6 चौक 24 और 18, ये हो जाएगा 4200, ठीक है। सी ने 8 महीने बाद 50% पूंजी निकाल ली, मतलब कि 8 महीने तक लगाए, और सी ने 500 रुपये 8 महीने तक लगाए, फिर 50% निकाल ली, तो मतलब 250 रुपये और लगाए 4 महीनों के लिए, तो 1,000 4 5,000 रुपये हो गए, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में कुल 86,800 रुपये का लाभ हुआ तो ए और सी का अंतर बताना है। देखो इसको रेशियो में बांट लो, बढ़ता हो तो देखो 16 रेशियो 21 रेशियो 25 होगा। टोटल वैल्यू जी हमारे हिसाब से कितनी है, आप कहोगे जी 62 है, 62 की वैल्यू ही सवाल में 86,800 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू देखो 2 का यूनिट डिजिट 8 कब आ सकता है, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 14 के आसपास तक हो जाएगा 1400। और ए और सी का अंतर बताना है, ए और सी का अंतर कितना है 9 का, तो 9 गुना 1400, तो ऑप्शन नंबर ए 12,600 वही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पहुंच गए। इसने कहा ए बी और सी 1,37,500, 1,62,500 और 1,87,500 के व्यवसाय निवेश करते हैं। चलो अब जी बना देते हैं ए बी सी, ठीक है। और इसने कहा 1,37,500, 1,62,500, 1,87,500, और तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। सवाल में कहा 20% कार्यशील भत्ता के रूप में और शेष लाभ उसके निवेश के वितरण के रूप में दे दिया। देखो जब शेष भी बांट देना तो क्या करो इसी रेशियो में बांट दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में सेम ही रहेगा।
यदि मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी, 13, 16, 29, 29 और 30, 48, तो 4875 होगा। और इसी को बांट दो टोटल प्रॉफिट में, सवाल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये भटकाने के लिए दिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 1 यूनिट की जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 45 यूनिट आ जाएगी। तो हमें बताना सी का, तो 1875 की वैल्यू बतानी है, तो 1875 की आ जाएगी 67,500। ऑप्शन नंबर सी, C4 कलकत्ता। ठीक है, तो कलकत्ता वाली ट्रेन में बैठेंगे और मौज करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ भी कहा इसने, देख लेते हैं क्या कुछ कहा है। इसने कहा ए और बी 25,000 और 50,000 रुपये की साझेदारी हैं, 7 महीने के बाद 30,000 रुपये के साथ सी भी शामिल हो गया। मतलब ए, बी और सी है। जब ये 25,000 रुपये लगाता है तो ये 50,000 रुपये लगाएगा, 7 महीने बाद ये 30,000 रुपये लगाएगा, 9 महीने बाद ए का योगदान वापस कर लेता है। मतलब कि ए ने सिर्फ 9 महीने तक योगदान दिया है, 7 महीने बाद ये आया, तो इसका मतलब इसका महीने 5 महीने का टाइम है और इसका 12 महीने का। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और कुछ काटना चाहो तो काट भी सकते हो और ना काटना चाहो तो मत काटो। 5 एकम 5, 5 से गया 10 बार और 5 से गया 5 बार। और भी काट सकते हो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एक 30, तो ये आ गया 9:24:6। और काटना चाहो तो और भी काट सकते हो, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 दूनी 6। तो मतलब कि टोटल वैल्यू कितनी आएगी जी, 13 की वैल्यू 3900 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300। पूछा सी का, तो 2 यूनिट की वैल्यू बता दो, सी की वैल्यू तो 2 है ना, तो 600 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो सी, यही हमारा जलवा है, जल्दी से निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अरविंद और बिलाल और कामरे ने एक व्यवसाय में 4900 रुपये की साझेदारी है। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक तो अरविंद, एक बिलाल और एक कामरान। अरविंद बिलाल से 5,000 रुपये अधिक और बिलाल कामरान से 4,000 रुपये अधिक। यदि कामरान की नहीं पता तो एक्स मान ले, बिलाल 4,000 रुपये अधिक तो एक्स प्लस 4,000, और ये 5,000 रुपये अधिक एक्स प्लस 5,000। यदि मैं बात करना चाहूँ तो 3x प्लस 9,000, जो कि वैल्यू 49,000 के इक्वल है। तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे जी सॉरी कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हाँ जी गलत कर दिया थोड़ा सा। देखो कामरान की यदि वैल्यू सी एक्स मान ली तो ये एक्स प्लस 4,000 होगी, और बिलाल से 5,000 रुपये अधिक, तो इसको मैं कह सकता हूँ एक्स प्लस 9,000। तो 3x प्लस 14,000, सॉरी 13,000, 13,000 इजिकल टू 49,000। 3x इजिकल टू क्या मिलेगा 36,000। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12,000। एक्स 12 है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 12,000 आ गई, और ये 16,000 आ जाएगी, और ये आ जाएगी 5,000 अधिक 21,000। सवाल में कहा है कि 98,000 रुपये के लाभ में, मतलब कि मैं ये भी कह सकता हूँ 49,000 की वैल्यू ही 98,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। 1 यूनिट की वैल्यू जैसी 2 है तो बिलाल की पूछ ली, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे जी 32,000। ऑप्शन नंबर D4 दारू वाला। ठीक है, क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सुनील मैथ्स वाला के यहाँ मैथ्स सीख रहे हो। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, इसने कहा कि मयूर और अहम 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ एक तो मयूर भैया है और एक अहम। ठीक है, आपका एक नाटक भी आता था, सीरियल आता था अहम, जिसमें एक से किरदार होता था, वही वाला है। देखो रेशियो दे दिया, परसेंटेज दे तो मैं 200 और 300 मान लेता हूँ। इसने कहा कि कुल लाभ का 10% दान दे दिया और अहम का हिस्सा। यदि मैं अहम के बारे में बात करूँ तो अहम के में भी 10% का दान दे दिया होगा, तो जी अहम के 90% बच गया, जिसकी वैल्यू सवाल में 4,860 दे रखी है। तो हमारे हिसाब से 270 यूनिट की वैल्यू हो 4,860 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे दी 4,860/270,
और हमें निकालना है कि कुल लाभ की बात करें तो जी कुल लाभ तो 500 का था, तो 500 में ही बटेगा, तो 500 की वैल्यू बता दो। तो 0 से 0 कट गई और 27 से कितने बचेगा, 18 बार 18 पंजे 90, 9000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B4 बहू। किसकी बहू? तुम्हारी। चलो क्वेश्चन नंबर 15। इसने कहा ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना, बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना है। मतलब कि 3 व्यक्ति ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। ए की पूंजी सी की पूंजी का 7 गुना, ये x है तो ये कितना हो जाएगा 7x। बी की पूंजी ए की पूंजी का 2 गुना, तो ये 14x हो जाएगा। लाभ के बारे में बात करें तो कितना हो गया जी, हमारे हिसाब से जी 7 और 14 21 और 1 22x है। इसी की वैल्यू सवाल में 7920 दे रखी है। तो 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी जब आप काटोगे तो 12,360 आ जाएगा। ठीक है, तो सी का हिस्सा बताना, सी की x ही है तो x का मतलब 360 ही है। ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा एक व्यवसाय है, एक कामकाजी भागीदार है, बी एक निष्क्रिय भागीदार है। ए 30,000 रुपये के साथ निवेश करता है, बी 50,000 रुपये के साथ निवेश करता है। ए को व्यवसाय प्रबंधन के लिए 20% प्राप्त होते हैं, शेष राशि उनकी पूंजी में बांट दी जाती है। तो मैं मान लेता हूँ कि शेष राशि पूंजी में बांट दी जाती है। तो 10,000 रुपये का देखो, 10,000 रुपये का 20% तो अलग निकाल दो, बाकी को फर्क पड़ेगा नहीं सवाल पे। तो 20% निकालेंगे तो कितना होगा, आपको होगा जी 2,000। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो रिमेनिंग जी बचेगा 8,000। ठीक है, तो बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा जी इसी में बांटना है। रेशियो क्या आएगा 3:5, मतलब 8 की वैल्यू सवाल में 8,000 दे रखी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000, तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,000। वैसे क्वेश्चन घुमा रहा है और कुछ भी नहीं है। ऑप्शन B4 बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 17। इसने कहा कि अनम और विकास, विकास जो पंचायत में वेब सीरीज में आया था, विकास वही, अनम और विकास 3:2 में निवेश करते हैं। ठीक है जी, लगा दिया, कोई नहीं। यदि उनके एक विशेष महीने में अनम का लाभ, अनम का मतलब 3 की वैल्यू सवाल में दे रखी 3,840, तो कुल लाभ बताना, मतलब 5 की वैल्यू बतानी। तो 1 की वैल्यू 12×36 तो 1280, 5 की वैल्यू बतानी है। तो 0 5 48 4 12 60 4 64। ऑप्शन D4 दारू वाला। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या कहा है सवाल में, 18 में इसने कह दिया कि ए बी और सी 9,000 18,000 21,000 रुपये की निवेश करते हैं। ए बी और सी 9,000 18,000 21,000 रुपये की निवेश करते हैं। बी का हिस्सा बता दिया, चलो कोई नहीं। यदि मैं काटना चाहूँ तो 2 0 से 2 0 कटेंगे। देखो 3 0 से भी काट सकते हैं हम, 3 0 से 3 0, 3 3 9, 3 6 18, 3 7 21। इस 6 यूनिट की वैल्यू ही 759 दे रखी है। 6 यूनिट की वैल्यू 759 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 759/6। निकालने क्या है जी, उनके द्वारा कुल अर्जित लाभ। कुल अर्जित कितना है 3 + 6, ये वाला 3 + 6 + 7, तो 16 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो मल्टीप्लाई 16 कर दो। तो ऑप्शन देख लेना क्या आएगा, ऑप्शन आएगा B4। अब मैं कुछ नहीं बता रहा, अब तो तुम समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा है, ए और बी 7:5 में पैसा बांटते हैं और परसेंटेज दे दिया, तो मैं तो जी 700 और 500 ही मानूंगा, क्योंकि इसी से सवाल हो जाएगा। ए कुल लाभ का 15% दान दे देता है और बी का लाभ में एक हिस्सा 5,950 रुपये। तो मैं कहूँ जी बी, ए की बात करूँ तो 700 में से 15% दान दे दिया तो 85% बचेगा, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी 5,950। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 7 से कटेगा, 7 8 56, 7 बचे।
तो 85 से कितनी बार घटेगा? 10 बार। तो मैं कह सकता हूँ जी 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो कुल लाभ कितना है जी? 700 प्लस में 500, मतलब कि 1200 की वैल्यू बता दी। तो 1200 की कितनी हो जाएगी? 12,000। वही हमारा ऑप्शन है, ये फिर वही जो आप सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20, ए 45,000 रुपये के साथ, बी 30,000 रुपये के साथ। देखो आप लोगों को ये लग रहा होगा मैं स्पीड से चल रहा हूँ, स्पीड से नहीं चल रहा, सवाल ही इतने लल्लू से दे रखे हैं इसने। वर्ष के अंत में 2:1 में लाभ बढ़ गया, तो बता दो। देखो इसको मैं कह सकता हूँ 3 0 से 3 0 कटेंगे, 15 3 45, 15 दूनी 30, तो 3/2। बी कितने समय के बाद शामिल हुआ? इसका मतलब ए ने अपना पूरा समय दिया होगा, बी कितने समय के बाद शामिल हुआ? तो 2/1। 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 9 मंथ। अब इसका मतलब एक्स ने 9 महीने काम किया था, तो कितने महीने के बाद शामिल हुआ? आपका जी 3 महीने के बाद शामिल हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी। अब ये पूछ लेता ना कितना टाइम तक काम किया, तो 9 महीने आ जाता, लेकिन कितने समय के बाद कब शामिल हुआ? तो 3 महीने के बाद शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ लो जल्दी से, क्या कह रहे सवाल में। सवाल में कहा ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय के रूप व्यवसाय शुरू करते हैं। ए द्वारा किया गया निवेश बी द्वारा किए गए निवेश से 7 गुना के बराबर है। मतलब ए और बी, ऐसे भी कह सकते हैं ए द्वारा निवेश बी द्वारा किए गए निवेश का 7 गुना के बराबर है। तो ए बटा बी कितना हो जाएगा? 7/1। मतलब कि हमारे हिसाब से जी 8 वैल्यू है, इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2,75,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 275, इसको मैं 1000 गुना भी कह सकता हूँ, बटे 8। 1000 इसलिए कर दिया कि मुझे पता है जी 1000 125 गुना 8 1000 ही होता है, तो 125 काट देंगे। तो ए का हिस्सा बताना है, तो 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 275 गुना 125 गुना 7, जो कि रहेगा 2,40,625। ऑप्शन ए फॉर अमेरिका। अमेरिका नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, आपकी समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, तभी मैं इतनी स्पीड से चल पा रहा हूँ क्वेश्चन को लेके। चलो, इसने कहा एक्स वाई जेड 1200 रुपये को इस प्रकार बांटते हैं कि एक्स वाई जेड, वाई का हिस्सा एक्स के हिस्से से 200 अधिक है। यदि मैं इसको ए मान लूँ तो ये ए प्लस 200 होगा। वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से 200 कम है, इसका मतलब जेड का हिस्सा इससे 200 ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ ये 400 रहा होगा। तीनों की बात करें तो 3a प्लस 600 इज इक्वल टू 1200, 3a इज इक्वल टू 600, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? 200। ए की वैल्यू 200 मिलेगी, तो वाई की वैल्यू पूछ ली, तो a प्लस 200, तो कह सकता हूँ 200 प्लस 200 400। ऑप्शन नंबर डी। चलो 22 क्वेश्चन तो आपने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 23, ए का निवेश बी के निवेश ए और बी एक साझेदारी में इस प्रकार शामिल है कि ए के कुल निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ ए के निवेश का 5 गुना बी के निवेश के 7 गुना के बराबर है। ए बटा बी कितना हो जाएगा? 7/5। ठीक है जी। कुल लाभ 12,000 है, तो देखो 12 की वैल्यू सवाल में 12,000 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका होगा जी 1000। 1 की 1000, तो ए का हिस्सा 7 की वैल्यू, तो ये भी आप नहीं बता पाओगे क्या? 7,000। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है? देखो स्टार्टिंग में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट होता है जी इन्वेस्टमेंट कितना करोगे जी, कितना टाइम लगाओगे। ठीक है, इसने कहा कि 15,000 रुपये और 30,000 रुपये निवेश कर दिए, मतलब कि इन्वेस्टमेंट दे दिया। टाइम पूछा है, तो टाइम जी बताना हो तो क्या करेंगे जी? प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है जी। प्रॉफिट कितना है जी? ए का 1/15,000 है, और बी के बारे में बात करूँ तो 5/30,000। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चीज़ें आसान होती नहीं, बनाई जाती हैं। 3 साझेदार पी क्यू आर ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपये का निवेश किया। पी को कितने रुपए
क्यू को और आर को 1430, 1870, 2420 निवेश किया। यदि मैं इसका रेशियो बनाना चाहूँ तो कितना होगा जी, 0 से 0 कट गया। देखो 11 से काट के देख लो, क्योंकि 143 मुझे पता है 11 गुना 13 होते हैं, तो जी ये 13 बार जाएगा। 11 कम 11, 11 से 77, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। टोटल वैल्यू हमारे हिसाब से 52 है, और इसी की वैल्यू सवाल में दे रखी है 52,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000। पूछ क्या लिया, क्यू का हिस्सा। क्यू का हिस्सा जी 17 यूनिट है, तो 17 की वैल्यू 17,000। तो ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आज बस इतने ही क्वेश्चन करते हैं। और आज यदि आप यहाँ तक वीडियो तक पहुँचे हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। उम्मीद है ऐसी वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन आपको डेली मिलते रहेंगे। और पार्टनरशिप से हमने शुरुआत करी थी, तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सभी को। खुश रहो स्माइली के साथ, ठीक है। थैंक यू सभी को, बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखें।